हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज के अंदर अब हम लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज इंक्लूड इन योर 5 year LLB. इट मीन्स BA LLB 7th सेमेस्टर में फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका लेबर लॉ. इंडस्ट्रियल लॉ इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट सेशन. Okay, so today we are discuss about industrial law. Okay, so जब भी हम इंडस्ट्रियल लॉ की बात करते हैं तो there is a some act which is connected of this law. So the act is firstly Industrial Dispute Act. It's too much important for this law. इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, सबसे पहले आएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लॉ. ओके, इस सीरीज के अंदर हम पूरी इंडस्ट्रियल लॉ कंप्लीट करेंगे फर्स्टली, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपके लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स भी लाऊंगी. ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स भी हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम रहा तो, पर फर्स्टली मुझे ये वाला सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कराना है. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो इंट्रोडक्शन इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में, सोशल सिक्योरिटी के बारे में, वेजेस के बारे में, लेबर लॉ के बारे में, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स के बारे में, एंड हु कैन राइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कौन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कर सकता है. एंड देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ स्ट्राइक. यस, स्ट्राइक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर देती हूँ. स्ट्राइक के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज स्ट्राइक, व्हाट इज लॉकआउट, व्हाट इज ले ऑफ, व्हाट इज रिटर्चमेंट, एंड दीज आर द टॉपिक. इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आपके एग्जाम में मिनिमम 10 to 20 मार्क्स आ सकते हैं. सो प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एंड ऑल्सो दीज आर टॉपिक्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑफ योर सब्जेक्ट, authorities under the act of their duties, and industrial disputes also, and concept of industrial relation. This topic is also important concept of industrial relation, and that's why you have to be focused on these terms and on these topics. Be focused please, because it can be included in 10 to 20 marks of examinations. Okay, so let's start the industrial relation law. कि इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरीके से हम देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जहां पर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं. द सेकंड इज आल्सो वी हैव अ ट्रेड एंड यूनियन एक्ट व्हिच इज इंक्लूड आल्सो इंडस्ट्रियल सेक्टर. ओके, सो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट, and industrial relation code is 2020 is also related to industrial relations law. Behalf of these relations, these acts is important, the industrial relations law. Okay, so firstly we have to discuss about the industrial dispute act. The second is we have to learn about the trade and union act, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कि भाई व्यापार में किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं. सो फर्स्टली सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, व्हाट इज दिस, इंडस्ट्रियल रिलेशन. ओके, इंडस्ट्रियल रिलेशन हमने जाना कौन कौन से एक्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे. द सेकंड इज सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ में हम क्या क्या पढ़ते हैं. एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट एंड मटर्निटी बेनिफिट एक्ट, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एक्ट. दीज एक्ट विच इज बिहाफ ऑन द सोशल सिक्योरिटी, बिकॉज सामाजिक सुरक्षा के लिए ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ठीक है, जिससे हमें पता होगा कि कॉम्पनसेशन कब और कैसे हायर किया जा सकता है, स्टेट इंश्योरेंस के लिए किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए हम क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेजेस एंड लेबर लॉ. हम देखेंगे वेजेस में क्या क्या हम कौन कौन से एक्ट पढ़ते हैं. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, equal denominations act, and these are the important for the wages act. Okay, so the next is minimum standard employment and labor law, जिसमें हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में पढ़ते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में पढ़ते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लेबर में रेगुलेशंस एंड अबॉलिशंस दोनों लिखा है. ठीक है,
and the important difference is industrial labor law. First of all, we know about it important definitions of the appropriate government. Who is the appropriate government? State and central level government also appropriate government. Award means the interim and financial determination in industrial dispute or any questions relations created by any labor code, यानी कि इंटीरियम और फाइनेंशियल डिटर्मिनेशन जो देता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर, क्या एक अलग ही रिलेटिंग होती है किसकी लेबर कोड में हो, चाहे वो किसके द्वारा हो, लेबर कोड के, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, या फिर आर्बिट्रेशन अवार्ड ऑफ अंडर सेक्शन 10A के, ठीक है, जो डिटर्मिनेट करे इंटीरियम या फिर फाइनल, उसे हम अवार्ड कहते हैं. ओके, द क्लोजर, व्हाट इज मीन्स ऑफ द क्लोजर? मीन्स द परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ देयर ऑफ, उसके दे ऑफ का पार्ट एम्प्लॉयमेंट का जो परमानेंट क्लोजिंग हो गया, दैट कॉल अ क्लोजर. एंड कंट्रोल एनी इंडस्ट्री कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, उसे हम कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, employer. Okay, employer in relation and industry carried on under the authority any department, कोई डिपार्टमेंट में कैरी कर रहे हैं इंडस्ट्री को, which is an employer. Strike, it's most important. Strike means the cessation of work by a person employed by industry acting combination. जब हम स्ट्राइक पर, आपने सुना होगा कि भाई लॉयर्स एडवोकेट्स आज स्ट्राइक पर है, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ क्या करे बेटा, सेशंस ले ले, थोड़ा सा हड़ताल ले ले अपने काम से, दिस इज अ स्ट्राइक. एंड लॉकआउट, टेम्परेरी क्लोजिंग प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सस्पेंशन ऑफ अ वर्क, ठीक है, जो भूख हड़ताल पे चला जाए. ठीक है, ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल, इनएबिलिटी टू एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट सेम रीजन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ले ऑफ. अच्छा, एक और बात, एक तो ये स्ट्राइक, ठीक है, आप लिख लें इसको, एंड लॉकआउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट, एंड द ले ऑफ. ओके, सो नेक्स्ट इज हु कैन राइज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. भाई ये तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सू कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, कौन राइज कर सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. एक वर्कमैन या फिर एक एम्प्लॉय कैन राइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. एम्प्लॉय इन एनी इंडस्ट्री, जो एम्प्लॉयड है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इन्फोर्स कर सकता है, राइज कर सकता है, अप्रोच कर सकता है. इंक्लूड्स द अप्रेंटिस हु इज परफॉर्म द मैनुअल स्किल एंड टेक्निकल, clerical, supervisory work for hire or reward, employees in the police service, the army, navy or air force, or in a managerial administrative capacity are not eligible to raise the industrial dispute. अगर कैपेसिटी नहीं लग रही एलिजिबल आपकी, ठीक है, तो आप उसमें नहीं कर सकते. इंडस्ट्रियल dispute is a collective dispute between the employer and their employees. ठीक है, it can arise from disagreement over term employment एंड वर्किंग कंडीशन या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट केसेस में हम इसको, देखो कोई भी इंसान है, वो अभी यहाँ पे काम कर रहा है, किसके यहाँ पर, इसके यहाँ पे काम कर रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था 5 मंथ्स का, पर ये कह रहा है मैं तो 6 महीने काम कराऊंगा, तो वहाँ पर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को लागू कर सकते हो. लागू तो हुआ है, इन फोर्स में ले आकर आ सकते हो. ठीक है, आप उसके तहत लड़ सकते हो. सो व्हाट इज अ स्ट्राइक? द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947. स्ट्राइक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2Q, यानी कि अंडर सेक्शन किसके, सेक्शन 2 के Q के पार्ट के अंदर स्ट्राइक के बारे में डिफाइंड है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्राइक? अ स्ट्राइक मीन्स अ सेसेशन ऑफ वर्क, यानी कि कार्य से हड़ताल लेना. किससे लेना? कार्य से हड़ताल लेना. ठीक है, हम बंद कर देते ना काम, वो होता है. ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉय एस्टैब्लिशमेंट एक्टिंग टुगेदर, दे एक्सप्रेस ग्रीवियस डिमांड एंड प्रोटेस्ट करते हैं, एंड सिचुएशन वेयर द वर्कर्स रिफ्यूज कंटिन्यू वर्क और एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, वो है आपकी स्ट्राइक. एंड द नेक्स्ट इज की फीचर्स ऑफ स्ट्राइक. स्ट्राइक के की फीचर क्या है? भाई सबसे पहले तो हम ये पढ़ते आ रहे, सेसेशन ले लेते हैं वर्क से. ठीक है, इन्वॉल्व द स्टॉपिंग वर्क, अपना वर्क टेम्परेली रोक देते हैं और परमानेंटली भी रोक सकते हैं. कलेक्टिव एक्शन,
एक अलग ही कलेक्टिव एक्शन करते हैं ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के साथ में, ठीक है। एंड पर्पस, स्ट्राइक्स आर जनरली कैरीड आउट इन फॉर द डिमांड रिलेटेड टू वेजेस, वर्किंग कंडीशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स। एंड द थर्ड इज रिफ्यूजल ऑफ वर्क, वर्क को रिफ्यूज करने के लिए भी क्या करते हैं बेटा, स्ट्राइक पर चले जाते हैं। अब स्ट्राइक के लिए क्या लीगल प्रोविजन है, स्ट्राइक के लिए सेक्शन 22 के अंदर, ठीक है, 22 के अंदर लीगल प्रोविजन है। इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एम्प्लॉयज मस्ट गिव अ प्रियर नोटिस 6 वीक्स बिफोर द स्ट्राइक। स्ट्राइक से पहले जो आपका नोटिस है वो 6 वीक से पहले भेजा जाना चाहिए, तब जाकर आप आफ्टर 6 वीक आप स्ट्राइक पर बैठ सकते हो। इलीगल स्ट्राइक्स, सेक्शन 24 कहता है कि स्ट्राइक इज कंसीडर इलीगल इफ वो ड्यूरिंग की गई हो पेडेंसी और कॉन्क्लेशंस की या एडजुडिकेशन की प्रोसीडिंग में, या फिर कॉन्ट्रोवर्नेस हो स्टैंडिंग सेटलमेंट और अग्रीमेंट के, ठीक है, एंड वॉयलेट द नोटिस ऑफ रिक्वायरमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए वॉयलेंट हो, तब भी वो स्ट्राइक क्या कहलाएगी, इलीगल कहलाएगी, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसके क्या परिणाम है भाई, तो पार्टिसिपेटिंग इन एन इलीगल स्ट्राइक कैन लीड टू डिसिप्लिनरी एक्शन, वेजेस डिडक्शन एंड पेनल्टीज भी लग सकती हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्ट्राइक्स, जर्नल स्ट्राइक, वाइड स्प्रेड्स एंड स्ट्राइक अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या है बेटा, ये जर्नल स्ट्राइक्स क्या होती हैं, जो इंडस्ट्रीज के अधीन लगाई जाती हैं। एंड सिट डाउन स्ट्राइक इज ऑक्यूपाई वर्क प्लेस, रिफ्यूज टू वर्क। ग्लोट स्ट्राइक्स जो होती है डेलिबरेटली प्रोडक्टिविटी के लिए लगाई जाती है। हंगर स्ट्राइक जो होती है वो फास्ट और लेकर प्रेस करते हैं अपनी डिमांड को पूरा कराने के लिए। सिंपैथिक जो होती है वो किस लिए लगाई जाती है, सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। स्ट्राइक डन, काफी है आई थिंक ये। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ले ऑफ लॉकआउट के बारे में।